हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं NMMSS 2023 का क्वेश्चन पेपर। पहले जानते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में हुआ क्या था। मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 90 क्वेश्चन आए थे। SAT सैट मींस स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट के 90 क्वेश्चन आए थे। इस मैट में रीजनिंग के 90 क्वेश्चन थे। रीजनिंग कई प्रकार की थी, जैसे फिगर वाले क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन थे, नंबर्स थे, क्यूब्स थे, डाइस और साइन लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी थे। ये टोटल मिलाकर 90 क्वेश्चन थे, जो हम कह सकते हैं सिर्फ रीजनिंग के ही क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट। स्कोलास्टिक मीन्स जो आपने पढ़ाई करी है मैथ्स में, साइंस में और SST में, उसके बेस पे क्वेश्चन थे। मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 35 और SST के 35 क्वेश्चन थे। आज इस वीडियो में मैं साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद मैं SST के भी और रीजनिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सभी क्वेश्चंस कराए जाने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैच द फॉलोइंग। ये ए कॉलम दे रखा है, दूसरा कॉलम दे रखा है। इन दोनों कॉलम में हमें मैचिंग करनी है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक या माइल कितने किलोमीटर का होता है। ठीक है, ऐसे निम्नलिखित का मिलान करें। इसका जो सही आंसर है वो सी है। सी का मतलब ए जो है वो मिलेगा 3 से, बी मिलेगा 1 से, सी मिलेगा 4 से और डी मिलेगा 2 से। ये तो आपको सभी को पता ही होगा। माइल का मतलब होता है वह 1.6 किलोमीटर, मील मतलब 1.6 किलोमीटर। बाकी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप याद जरूर करिए। मेन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का मुख्य प्रभाव क्या है? उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। इसका आंसर है सी, ऑल ऑफ दी अबव। इलेक्ट्रिसिटी तीनों चीज़ें करती है, थर्मल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी सेल। ये जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसको हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या गया है? इनकरेक्ट यानी गलत कथन को चुने। आंसर है बी, इट कैन बी रिचार्ज। इसे रिचार्ज किया जा सकता है, यह गलत है। इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता। द रीजन वाई द वर्ड स्कूल रिटन ऑन स्कूल बसेस लुक्स लाइक दिस इन द मिरर। स्कूल बसों में लिखा जो है उसको अगर हम मिरर में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व व्युत्क्रम, जिसमें लेफ्ट चीज जो है वो राइट हो जाती है और राइट चीज जो है वो लेफ्ट हो जाती है। इस कारण से ऐसा दिखता है। द टाइप ऑफ मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वर्स ऑल द इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट एट द फोकल पॉइंट इज कॉल्ड। दर्पण का वह प्रकार जिसमें परावर्तक सतह प्रकाश की संपूर्ण आपतित किरण को फोकस बिंदु पर अभिसरित कर देती है, उसे हम कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परावर्तन के नियमों का उपयोग करता है? आंसर है सी, पेरिस्कोप परावर्तन के नियमों का उपयोग करता है। फाइंड द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 68 फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस। सेल्सियस में 68 फ़ारेनहाइट का समतुल्य मान क्या होगा? इसका आंसर है बी, 20 डिग्री सेल्सियस। आइए समझ लेते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। सेल्सियस को निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 5/9। जो फ़ारेनहाइट है उसको हमें 32 से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 5/9 68 में से घटा दिया जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो यह आएगा 5/9। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 9 4 जा 36। आंसर आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। आप भी इसे करके देखिए, यह उल्टा भी आ सकता है। द टेम्परेचर लेवल ड्यूरिंग बिग बैंग एक्सप्लोजन वाज। बिग बैंग एक्सप्लोजन के दौरान तापमान का स्तर था 10⁻32 केल्विन। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अकर। जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर पड़ती है तो किस प्रकार का परावर्तन होता है? आंसर है डी, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, नियमित परावर्तन होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एट 273 केल्विन एंड 295 केल्विन रेस्पेक्टिवली। वायु की ध्वनि की गति 273 केल्विन और 295 केल्विन पर कितनी होती है? आंसर है सी, 331 मीटर पर सेकेंड और 344 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। प्रेशर कुकर हैंडल्स आर मेड ऑफ बेकेलाइट। प्रेशर कुकर के हैंडल बेकेलाइट से बने होते हैं। इसका कारण क्या है? आंसर है बी, इंसुलेटर, क्योंकि वह ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने देते। हीट ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए वो गर्म नहीं लगता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांगली पेयर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्मित है? देखिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी
गोल्डस्टीन ने करी थी, सही है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी, सही है। न्यूट्रॉन की जिस डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी थी, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्कवरी बोर मॉडल ने नहीं करी थी, ये एरविन ने करी थी, तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। चूज द करेक्ट पेयर, इसमें से हमें करेक्ट पेयर चुनना है। एंटीसेप्टिक, आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक है, नेचुरल है, ये भी सही है। इसी सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू कंट्रोल फायर कॉज्ड बाय मीथेन एंड मीथेन गैसेस। न्यूटेन और मीथेन गैसेस से लगी आग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं गैसों से लगी आग को बुझाने के लिए। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनिए। आंसर है सी, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ केमिकल चेंज। पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण है, ये गलत है। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स दैट आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी आर। 118 तत्वों में से प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित होने वाले तत्व हैं टी 18 तत्व प्रयोगशाला में संश्लेषित हुए थे। लिक्विड मेटल मरकरी है। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है? तरल धातु पारा है, तो तरल अधातु हमें छांटना है, तो इसमें से ए ब्रोमीन तरल रूप में भी पाया जाता है जो एक अधातु है। फॉलोइंग आर नेम्स ऑफ Hg2+, Sn2+ आयंस। Hg2+ और Sn2+ आयनों का क्रमशः निम्नलिखित नाम है। आंसर है डी, मर्क्यूरिक और स्टेनस इन्हें कहा जाता है, इन आयंस को। द एलिमेंट शोन इन डायग्राम इज, आरेख में दर्शाया गया तत्व आप देखेंगे 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, और ये जो बाहर है 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 2, पहले सेल में 2 हैं और दूसरे सेल में 3 4 5 6 7 8, दूसरे सेल में 8 है, तो 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियॉन का। आंसर हो जाएगा सी। इन द हैबर प्रोसेस डज एक्ट एज कैटलिस्ट। हैबर प्रक्रिया में इनमें से कौन सा तत्व कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है? आंसर है सी, आयरन। द गैसेज यूज्ड टू रिमूव जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर आर। जल में मौजूद कीटाणुओं और जीवाणुओं को हटाने के लिए प्रयोग गैसें हैं। क्लोरीन और ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है। इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द पेन एंड बर्निंग सेंसेशन कॉज्ड बाय एंट बाइट। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चींटी को काटने के बाद दर्द और जलन को बेअसर करने के लिए किया जाता है? आंसर है सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैच द फॉलोइंग, यहाँ भी ABCD और 1 2 3 4 में हमें मैचिंग करनी है। स्टोरेज रूट कौन सा होता है? स्टोरेज रूट मतलब ऐसा रूट जिसमें कुछ स्टोर किया जाए, तो इसका आंसर ए का 3 हो जाएगा। ओके, सकिंग रूट, सक करने वाला रूट जो होगा वो कस्क्यूटा का होगा क्योंकि ये रस चूसता है। टेंड्रिल्स किसके होंगे? टेंड्रिल्स होंगे कोलोकेशिया के, और पाइसम यानी मटर के अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा सी। आप भी ऐसे करके मिला सकते हैं। न्यूमेटोफोर्स आर सीन, न्यूमेटोफोरस देखे जाते हैं। एल्विसेनिया में यह पाया जाता है। सांस लेने के लिए रूट्स जमीन से बाहर आके सांस ले रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द चेंजेस अकरिंग इन प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पौधे में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें सही हैं? आंसर है डी, ये सभी चीजें सही हैं जो ऊपर लिखे गए हैं। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस स्पोर्स आर, पौधे जो बीजाणु पैदा करते हैं वे हैं ए एल्गी, फंगस, मॉस और फर्न, शैवाल, कवक, काई और फर्न। द मेन फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टाइम आर, वर्तमान समय में प्रमुख पादप रूप है। सेकंड, एंजियोस्पर्म, इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी, अगर लाल शैवाल से निकाला जाता है। कौन से लाल शैवाल से निकाला जाता है? आंसर है बी, जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया। फाइंड द करेक्टली मैच पेयर, सही सुमेकित युग्म ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन आप पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। एक चीज़ तो आप देखेंगे, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड, यानी थर्ड तो सही है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी। सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर, गलत युग्म का चयन कीजिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है। आर्थ्रोपोडा, स्नेल आर्थ्रोपोडा नहीं है, यानी बी ऑप्शन ही इसका सही होगा, जो कि गलत लिख रखा है। यह मोलस्का होगा आर्थ्रोपोडा की जगह। ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय, ईस्ट द्वारा प्रजनन करता है।
बडिंग के द्वारा प्रजनन करता है, इसे हम मुकुलन भी कहते हैं। टाइप ऑफ पिगमेंट विजिबल इन जियोफाइसिया में दिखाई देने वाले वर्णन का प्रकार ल्यूकोजेंथिन होता है। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज अणुओं द्वारा कितने एटीपी तैयार होते हैं? आंसर है सी, 36। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा बिल्कुल। द केमिकल सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय सिक्रीटरी ग्लैंड्स आर कॉल्ड। अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है हार्मोन्स। मैच द फॉलोइंग। यह भी अच्छा सवाल है, निम्नलिखित का मिलान करना है। यह इनके कैरेक्टर्स हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म लिख रखे हैं, जीव लिख रखे हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं। इसको आप अच्छे से याद करिएगा। इसका आंसर है सी। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको एक प्रीव्यू मिल गया होगा कि 2024 का जो पेपर होगा वो कैसा आएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वह भी अच्छी तैयारी कर सकें। थैंक यू।